हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है उसे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब एक निश्चित समय ला दिया गया है कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है आपका वो किस मंथ में होने वाला है। एक तरह से ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। और थोड़ा लेट हो रहा है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर समय मिल जा रहा है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसका जो होने का मंथ था वो था आपका अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल 2025 में बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। लेकिन इसे ख़त्म करके, ठीक है, इसे रद्द करके कि अप्रैल 2025 में नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का डम्मी एडमिट कार्ड जारी हो गया था, ठीक है। जो डम्मी एडमिट कार्ड होता है वो मार्च में ही जारी हो गया था। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको जारी नहीं किया गया। बोला गया कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वह आपका मई 2025 में होगा। कब होगा? मई 2025 में आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मई में किस डेट में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज से 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। तो टोटल 120 क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने अभी तक बुक भी नहीं लिया है, ठीक है। बहुत बच्चों ने अभी तक एक भी बुक नहीं लिया है, इधर उधर यूट्यूब से पढ़ रहे, तो वो बहुत ही गलत बात है। बिहार डीएलएड का एक बेस्ट बुक आता है जिसको पढ़ के बच्चे हर साल पास करते हुए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे दिया है। उस बुक को आप परचेस कर लीजिए। अभी भी एग्जाम में 1 महीने का समय है। कितना? 1 महीने का समय है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो बुक है, ठीक है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम करके वो बुक का नाम है, ठीक। अगर यहाँ पर बात करें तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जैसा कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि पहला दिन शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 ऐसे करके जो एग्जाम होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन देखिए 2 तरह का होता है। एक तो शिफ्ट वाइज, जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, कि आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा कि हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ा, उसमें आपका नंबर बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। दूसरा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन में से, पहले मैं बता दूं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसका फर्क नॉर्मलाइजेशन पर नहीं पड़ता कुछ। जैसे कि मान लीजिए 120 में से अगर आप 120 अटेम्प्ट करके आते हैं, ठीक है, 120 में से 120 अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन उसमें से जो गलत हो जाता है आपका, ठीक है, मान लीजिए गलत 40 क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको 120 में से 40 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 80 क्वेश्चन। तो ये जो 80 क्वेश्चन है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिलता है ना, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको जो नंबर मिलेगा वो भी रहेगा 0, मतलब आपको 80 का 80 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 120 में से, ठीक है, 120 क्वेश्चन में से मात्र अटेम्प्ट कीजिएगा, कितना? जो आपका अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ही 80 कीजिएगा और सही जो आपका हो जाएगा वो भी 80 हो जाएगा, तो आपको जो है ना यहाँ नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन जब किया जाएगा तो उसमें जो मार्क्स दिया जाएगा, अगर इजी शिफ्ट में पढ़ा है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, हार्ड शिफ्ट में पढ़ा है तो 20 नंबर। मतलब आप तो सही किए थे 80 क्वेश्चन, लेकिन आपको मिलेगा या तो 90 या मिलेगा 100, इजी और हार्ड शिफ्ट के आपका मुताबिक मिलेगा। अब बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जब हो जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर बार यहाँ पर लाखों बच्चे हो जाते हैं रिजेक्ट। लाखों बच्चे रिजेक्ट होने का कारण क्या है? देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म भरा गया, अच्छा खासा फॉर्म आपका भरा गया है, ठीक। यहाँ पर मैंने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब किया जाता है तो उसमें सबसे मेन जो मांगा जाता है बिहार का जो ईबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, BC1 BC2 वाला, SC ST और EWS सर्टिफिकेट। अगर ये जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास नहीं रहता है नया वाला, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, बनवाने का समय नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बदले दूसरे बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है, जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या आपको रेडी रखना है? अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है। इंटर का आपका जो है प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। प्रमाण और अंक पत्र का मतलब है कि आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, 10th और इंटर दोनों का, SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो बच्चे यहाँ पर बिहार के हैं तो उनको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र भी, जो कि ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार डीएलएड के लिए जो बुक मैंने बताया है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।